आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। मेरा नाम आभास सैनी है, ओवरऑल मैथ बाय आभास सैनी में आप सभी का स्वागत है। आज 4 शिफ्ट में एग्जाम हुआ है। चारों शिफ्ट के बारे में बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक क्वेश्चन करा देता हूं मैं। ठीक है, ये क्वेश्चन मुझे भेजा है बच्चों ने, कल जो सिलेक्शन पोस्ट की आई है, तो उसमें ये क्वेश्चन आया है, मतलब एसएससी ने पूछा है। तो है तो बहुत ही आसान, क्वेश्चन का साइज बड़ा है। पहले ये करा देते हैं, फिर मैं बातचीत करता हूँ आपसे। ठीक है, एंड तक देख लेना। बहुत सारी चीजें बताऊंगा, बहुत काम की चीजें बताऊंगा, जिसका पेपर हो गया है उसके लिए भी और जिसका पेपर नहीं हुआ है उसके लिए भी। ठीक है, एक ट्रेडर है, उसने दो तरीके की स्कीम बना रखी है। पहली स्कीम है कि दो सक्सेसिव डिस्काउंट देता है, एक 20% का और एक 12.5% का, 12.5% एंड 20% का। ये दो सक्सेसिव डिस्काउंट देता है वो, हर एक जो भी सेल होती है उस पर। ठीक है, जो भी प्रोडक्ट उसका सेल होता है उस पर। स्कीम 2 कहती है कि द ट्रेडर ऑफर्स द बायर एन ऑप्शन, और उसको एक ऑप्शन दे रहा है कि अगर आप वाई खरीदते हो, यानी वाई के पैसे देते हो, तो जेड यूनिट आपको फ्री मिल जाएगी। मतलब वाई यूनिट खरीदो तो जेड यूनिट आपको फ्री मिल जाएगी। और लेकिन जो खरीदार है उसने ये पाया, उसको ये पता चला, बस यही है, ये स्कीम 2 थी। अब ये अगली लाइन है। ठीक है, बहुत नीचे हो जाता तो थोड़ा ऊपर लिखा हुआ है। अगली लाइन है कि बायर को ये पता चला कि यदि दैट इफ ही नीड्स टू बाय वाई प्लस जेड यूनिट, यानी यदि उसको वाई प्लस जेड टोटल यूनिट खरीदने होते, तो मैटर नहीं करता वो स्कीम 1 ले या स्कीम 2 ले। ठीक है, दोनों में सेम पैसे पड़ते उसको, मतलब दोनों में ओवरऑल डिस्काउंट उसको सेम पड़ता। तो आपसे वो पूछ रहा है कि वाई और जेड की वैल्यू क्या होगी। सबसे पहले स्कीम 1, आपने बोला कि सक्सेसिव डिस्काउंट निकालना है। एक है 20 का, ठीक है, एक है 12.5 का, -20 इंटू 12.5/100। इसको मैं कर देता हूं 5/2, यानी कि 32.5, यानी 30% का डिस्काउंट है। सबसे पहले आप में से कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होना चाहिए जिसके डिस्काउंट निकालने में दिक्कत होगी। सक्सेसिव वाला फॉर्मूला लगा दिया, x%, y%, x इंटू वाई डिवाइडेड बाय 100%। अब इस चीज में क्या है कि डिस्काउंट है, तो मैं चाहता तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता था, नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, तो ये दोनों पॉजिटिव हो जाते, तो -30 हो जाता। या आपने, अगर आपको पता है कि हम डिस्काउंट ही निकाल रहे हैं, तो इस चीज का ध्यान रखना है, ये दोनों पॉजिटिव, बाद वाला नेगेटिव। वो बच्चों की अपनी अपनी हैबिट होती है, कोई कैसे निकालता है कोई कैसे निकालता है। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं कि अगर मैं 20% का और 12.5% का ओवरऑल डिस्काउंट निकाल रहा हूं, ठीक है, तो यहां पे मेरा सीधा सीधा आंसर आ गया 30% का डिस्काउंट। यानी स्कीम 1 30% देती है। अब स्कीम 2 में कुछ बच्चे लैंग्वेज में फंस जाते हैं, उन्होंने ही ये क्वेश्चंस मेरे पास ईमेल करे होंगे, वरना ये कुछ है नहीं खास। ठीक है, स्कीम 2 कहती है कि मान लीजिए आप ये समझो कि आपको चाहिए y प्लस जेड, यानी y प्लस जेड आपको चाहिए, और पैसे आपको देने पड़ रहे हैं y के। ठीक है, यानी y प्लस जेड और पैसे आपको देने पड़ रहे हैं y के, तब भी 30% का डिस्काउंट है। मतलब एक ही बात है कि 30% का यहां भी, 30% का यहां भी। 30% का डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, अगर मेरे से कोई पूछे 30% का डिस्काउंट का मतलब क्या है, कि भाई आप ये बोल रहे हो 10 रुपए की चीज आपको 7 रुपए में मिल रही है, 10 रुपए की चीज 7 रुपए में मिल रही है, यानी 10 रुपए की चीज 7 रुपए में मिल रही है, यानी ये रेशो वही हो गया कि 10 रुपए की चीज 7 में, तो अगर y 7 है तो z 3 हो गया, यानी यही निकालना था, y और z यानी 7 और 3 आंसर। ठीक है, 7 और 3, बहुत ही सिंपल है। यहां से आपको रेशियो निकालना, मतलब यहां से डिस्काउंट निकालना था, और मुझे सिर्फ लैंग्वेज पकड़नी थी कि y प्लस जेड 10 रुपए की चीज 7 रुपए में मिल रही है। क्यों? क्योंकि आपको पैसे तो सिर्फ y के देने पड़ रहे हैं ना, ये तो फ्री है। आप बोल रहे हो पैसे आपको 7 देने पड़ रहे हैं और 10 रुपए की चीज मिल रही है, इसका मतलब भी तो यही हो गया, 30% का डिस्काउंट। तो यहीं से मुझे पता चल गया 7 और 3। ठीक है, अब हम बात करते हैं, देखो आज जो एग्जाम दिया आप लोगों ने, उससे उसके बाद क्या होता है, जैसे शिफ्ट 1 की अगर मैं बात करूं, शिफ्ट 1, शिफ्ट 2, शिफ्ट 3,
शिफ्ट 4, ठीक है। इन सभी शिफ्ट में एक चीज अगर आप देखें कि जीके में एज यूजुअल बच्चों को परेशानी हुई है, ठीक है, और मैथ्स में उन्हें परेशानी इतनी नहीं हुई है, बट यहां पे बहुत ज्यादा इजी आई है मैथ्स, थोड़ी सी बेटर, और ये वाले में भी 2-3 बढ़िया क्वेश्चन, और यहाँ पे भी ऐसा। लेकिन अगर ओवरऑल देखें हम तो आसान है, रीजनिंग तो सब में ही आसान बता रहे हैं, ठीक है। अब बात होती है कि ठीक है, आने वाले बच्चों को क्या करना चाहिए, ये सब एनालिसिस का क्या रोल है। यही तो रोल है कि आप आगे वाले बच्चे कंफ्यूज ना हो, जो उन्होंने पढ़ रखा है क्या उन्हें वो कंटिन्यू पढ़ना चाहिए, या एनालिसिस के हिसाब से रिवीजन छोड़ दो। मान लो किसी ने बोला आपको कि भाई करंट अफेयर नहीं आ रहे, जैसे इस वाली शिफ्ट में आपको पता चला करंट अफेयर नहीं आ रहे, तो क्या आप करंट अफेयर नहीं पढ़ेंगे? क्या श्योरिटी है कि आगे वाली शिफ्ट में नहीं आएंगे? ऐसा बिल्कुल नहीं करना आपने। अगर आप इस तरीके से जाते हो तो गलत स्टेप लेते हो आप, आपको जरूर पढ़ना है। अब बात आती है कि यूट्यूब पे जैसे छोटे छोटे सेशन रहते हैं, लोग बोलते हैं कि ठीक है ये क्वेश्चन आया, ये क्वेश्चन आया, क्या उन सबको देखने में कुछ फायदा है? कोई बुराई नहीं है, लेकिन फायदा भी नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आप मान लो ऐसे देख लेते हो पर्टिकुलर चीजें, ठीक है, तो थोड़ा मेमोरी बेस्ड आता है, ढंग से नहीं पता चलता। तो मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता रहा हूं, बाकी आपकी मर्जी है। हमने क्या किया हुआ है, मैं क्या कर रहा हूं, जैसे टेलीग्राम चैनल पे, एक मिनट, टेलीग्राम चैनल पे मैंने ऐसे करके डाल रखा है रिवाइज 1 एमपीजी, जैसे कि सेकंड या थर्ड शिफ्ट में एमपीजी पे क्वेश्चन आया, तो हमने बोला भाई ये पूरा रिवाइज कर लो, पुरानी वीडियो है, नई वीडियो नहीं है, पूरा एक टॉपिक रिवाइज कर लो, 15 मिनट की वीडियो, 2 की स्पीड में देखोगे रिवाइज हो जाएगी। रेस रिवाइज कर लो, सेम एसपी वाला रिवाइज कर लो। इसका मतलब ये है कि मोस्ट प्रोबेबली उस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं या फिर आ रहे हैं, ठीक है। तो एनालिसिस नहीं है, लेकिन हाँ कुछ हिंट है कि भाई इस टाइप की चीजें आपको रिवाइज कर लेनी चाहिए, और इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। तो आपको कोई ऐसे पर्टिकुलर क्वेश्चन नहीं करा रहे, पूरा टॉपिक, जैसे 15 मिनट की वीडियो है, 40 मिनट की वीडियो है, 15 मिनट की वीडियो है, यहाँ पे जैसे वैल्यू पुटिंग कबाब ये वीडियो है, इलेक्शन के ऊपर क्वेश्चन है। तो आप इस तरीके से जब रिवाइज करेंगे तो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। बाकी जो आप वीडियो देख रहे हो वो देखते रहो, कोई बात नहीं। बात करते हैं, जैसे अगर मान लो जीके की बात करते हैं, तो थोड़ा सा हिंट दे दिया कि जैसे स्टैटिक वाली जो पीडीएफ है, बच्चों का कहना है कि 3 से 4 क्वेश्चन स्टैटिक वाली जो पीडीएफ मैंने दी थी पिछले साल उसमें से आए हैं। अब सच झूठ नहीं हमें मालूम, कोई ऐसी जबरदस्ती भी बोल देता है कि अरे अरे बहुत बढ़िया कंटेंट आप कंटिन्यू करिए और देते रहिए। लेकिन हाँ, जो रिलायबल सोर्स है उससे अगर हमें पता चला कि भाई इनमें से एक क्वेश्चन आ रहा है, तो आपको सिर्फ, बच्चे गलती क्या करते हैं, ले भाई सतलुज का नाम आया है तो ये पढ़ लिया। भाई इसके अलावा भी सारी चीजें हैं, आप पूरा रिवाइज करो, इसके आसपास की चीजें रिवाइज करो। तो वो भी हम टेलीग्राम चैनल पे डाल रहे हैं, ठीक है। इंग्लिश थोड़ी ठीक ठाक आ रही है अगर देखा जाए तो, सुनने में यही आ रहा है। और अगर मैं बात करूं जीके, तो थोड़ी सी हमेशा से ही ऐसी आई है कि आप ट्रस्ट नहीं कर सकते जीके पे। अगर किसी ने बहुत ज्यादा पढ़ रखा है, वो भी बंदा आगे यही बोल रहा है कि नहीं इतना बढ़िया नहीं गया जीके का, तो इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो जिनका भी पेपर अभी नहीं हुआ है वो अपना यूट्यूब पे टाइम वेस्ट ना करें, या फिर इधर उधर ग्रुप्स में भी टाइम वेस्ट ना करें। आप जो चीज आपने पढ़ रखी है वही रिवाइज करो। थोड़ा बहुत हिंट जो दिया जा रहा है, जैसे हम दे रहे हैं या बाकी लोग भी अगर कोई दे रहा है आपको, उस हिंट को नोट करो। बट आपके अंदर इतनी मेच्योरिटी होनी चाहिए कि भाई हमें टॉपिक रिवाइज करना है, ना कि एक पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है। एक पर्टिकुलर क्वेश्चन तब रिवाइज करा जाता है जब वो बहुत ज्यादा मुश्किल हो, और अगर मुश्किल आएगा तो आपके बड़े भैया आके करा देंगे। तो अभी तक ऐसी कोई चीज नहीं आई पर्टिकुलर क्वेश्चन जो मैं आके आपको कराऊं, बिल्कुल भी नहीं आई, ठीक है। तो ओवरऑल अभी ऐसे ही आ रखा है, नॉर्मल सा पेपर आ रहा है। और मैं चीज बोलना चाहूंगा, जिनका पेपर हो गया है वो बच्चे एक आध दिन का रेस्ट लेके तैयारी शुरू कर दे। सुपर 100 बैच 2023 के लिए आएगा। अगर जो मैंने 2 अप्रैल को लॉन्च किया था, 2 अप्रैल को, वो खत्म हो चुका है, उसमें प्रोबेबिलिटी स्टैट्स नहीं हुई। अगर किसी का अभी हो गया है और उसको पता है कि मेरे पास अभी टाइम है 15-20 दिन, 15 दिन तो है ही, 15-16 दिन, क्योंकि 1 अगस्त से मैं नया वाला, जैसे ही पेपर खत्म हो जाएगा नया वाला स्टार्ट कर दूंगा, तो वो बच्चा जाके ले सकता है। टेलीग्राम कह रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम में भी आपको वैसे मेरी ऐप का लिंक मिल जाएगा, लेकिन डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा ऐप का, ठीक है। तो वहां से जाके, या फिर व्हाट्सएप कर सकते हो आप 7982155093 पर, कि भाई हमें वो वाला लेना है।
2 अप्रैल वाला लेना है, तो ये उनके लिए है। अगर आप चाहो तो कर सकते हो कि भाई रिवाइज कर लेंगे हम तब तक। अदरवाइज अगर जिन लोगों ने थोड़ा सा ब्रेक लेना है वो ब्रेक भी ले सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। तो ये मेरी तरफ से आज का जो पूरे दिन का एनालिसिस था, कि कुछ ऐसी चीज नहीं है जो आपको बहुत ज्यादा आके स्पेशली कराई जाए। अगर ऐसी चीज होती तो हम आके आपको स्पेशली करा देते। कुछ भी मुश्किल नहीं आ रहा, नॉर्मल चीजें आ रही हैं, ठीक है। हाँ, जीके वाला पार्ट है वो थोड़ा बढ़िया आ रहा है, वो तो उसका कोई वो नहीं है ना तोड़। मैथ्स की बात कर रहा हूँ मैं, मैथ्स में और रीजनिंग में भी ऐसे डुएबल आ रहे हैं, सारे पैटर्न डुएबल आ रहे हैं हमारे पास, आ जाते हैं पैटर्न, लेकिन कुछ फायदा नहीं है वो सब चीजें शेयर करने का, क्योंकि रिपीट नहीं होगा, ठीक है। थोड़ा बहुत रिपीट होता है ज्यादा से ज्यादा, तो उस चक्कर में बच्चे पूरा पूरा दिन वेस्ट करते हैं, आने वाला पूरा टाइम वेस्ट कर देते हैं, तो वो नहीं चाहता मैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी बात समझ में आ गई तो कमेंट सेक्शन में बताना, बढ़िया लगी तो। और ये वाला क्वेश्चन अगर आपको सही लगा तो भी बताओ, ये सिलेक्शन पोस्ट ने पूछा है, हो सकता है मेंस में इसी टाइप के क्वेश्चन आ जाए, तो देखने में बड़े हो लेकिन वैसे छोटे हो। चलिए, थैंक यू सो मच, सेशन डिसमिस, बाय बाय।